किसी को बीपी बढ़ जाए, किसी को हार्ट अटैक आने का चांस है, डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर सबसे पहले हार्ट अटैक की शिकायत से और हार्ट अटैक के इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक गोली देगा। उसका नाम है सॉर्बिटेड। क्या नाम है? हाँ, सॉर्बिटेड। नौजवान खास करके गौर से सुने, सॉर्बिटेड टैबलेट देगा। और अगर बीपी ज़्यादा हो जाए, बीपी कंट्रोल नहीं हो रही, इससे क्या होता? पैरालिसिस, हाथा पैर गिर जा सकते, हार्ट अटैक आ सकता। अगर कोई आदमी और ज़्यादा परेशान है तो उसके किडनीज भी फेल हो सकते, गुर्दे भी ख़राब हो जाते। तो बीपी सडन कम होने के लिए एक टैबलेट देते हैं, जैसा कि डिपिन, कैल्सीगढ़, ये टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता? इमीडिएटली बीपी कम हो जाते। हार्ट अटैक से रोकने के लिए सॉर्बिटेड टैबलेट देते हैं। अच्छा, ये टैबलेट का इस्तेमाल करते कैसा? सॉर्बिटेड टैबलेट को ज़बान के नीचे या होठ के नीचे रखते हैं। अच्छा, बीपी कंट्रोल होने के लिए डिपिन, कैल्सीगढ़ कहाँ रखते हैं? वो भी ज़बान के नीचे यानी तो होठ के नीचे रखते हैं। अब देखिए, हार्ट अटैक आने के लिए क्या चांसेस होते हैं? कि भाई खून गाढ़ा हो जाना, और खून के जो गाढ़ा होने की वजह से खून जो है ना, जगह जगह पे क्लॉट हो जाता, गड्ढे बन जाता। कितना? जितना कि राई के दाने से भी कम खून गड्ढा बन जाता। और बीपी ज़्यादा होने की वजह से रगों के छोटे छोटे नस फट जाते, बिल्कुल छोटे, उससे कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं। लेकिन जब नस फट जाती है, बिल्कुल पेरिफेरल, जैसा कि अंदर के नहीं बाहर के, वो क्या होता? खून गड्ढा बन जाता, क्लॉट हो जाता। जब रग फट गए तो खून गड्ढा बन जाता, उससे पैरालिसिस आने के चांसेस रहते। उसको इमीडिएटली बीपी कम करना, उसके लिए उसको टैबलेट ज़बान के नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ज़बान के नीचे रखते हैं। अब देखिए, रख रहे हैं कहाँ पर? ज़बान के नीचे, माशाअल्लाह। लेकिन काम कर रहा कहाँ पे? वो दिल पे, दिमाग पे, खून में, तीन जगह काम कर रहा ना, तीन जगह काम कर रहा। दिल पे, दिमाग पे, खून पे और गुर्दों पे, चार चीज़ों पे काम कर रहा। चार चीज़ों को रोक रहा। कितनी देर में? सिर्फ 5-6 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है। अब देखिए, आजकल इसका असर देखिए। आजकल लोग गुटखा खाते, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। क्या समझते हैं? मुंह का क्या आंसर आता भाई? मुंह का क्या आंसर आता? कुछ भी ना होता। लेकिन जब टैबलेट ज़बान पे रखे तो उसका असर दिल पे, दिमाग पे, खून में और गुर्दों पे हो रहा। अब देखिए, गुटखा कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। असल तो कैंसर गुटखे से आना ये बहुत रेयर, मतलब कम से कम, ये समझो कि 1000 में 1। लेकिन इसका असर दिल पे, दिमाग पे, खून पे, गुटखा, तंबाकू इस्तेमाल करने वाले 100 में से 100 पे असर पड़ता। और ज़्यादातर देखिए आप लोग, गुटखा, तंबाकू इस्तेमाल करने वाले एक उम्र के बाद उनके रगों के अंदर एक अजीब कमज़ोरी आ जाती है। वो कमज़ोरी की वजह से आदमी की थोड़ी भी बीपी बढ़ जाए तो पैरालिसिस, हार्ट स्ट्रोक। अक्सर ज़्यादा सिगरेट्स पीने वाले अक्सर पलंग पे बराबर 1-2 महीने रह के ही मरते हैं ये लोग, ज़्यादातर। देखिए आप लोग ऑब्ज़र्व करके देखिए। ये हमारे नज़र में इसलिए नहीं आ रहा कि आजकल हार्ट अटैक की शिकायत ज़्यादा हो गई,
ठक बोल के मर जा रहे हैं। अक्सर जब पिछले ज़माने में लंबी लंबी उम्र होती थी, 60 70 80 साल होती थी, तो 50 60 साल के बाद पलंग पकड़ लेते थे, चल नहीं सकता था, हार्ट स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, वो स्ट्रोक, स्टंट डाले, ये डाले, ऐसे शिकायतें होते। लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल ये जितना गुटखा, तंबाकू, सिगरेट्स, इसके अंदर 100 में से 99 लोग का इस्तेमाल हो रहा। इसकी वजह से दिल पे, दिमाग में, खून में, गुर्दों पे असर हो रहा है इसका, लेकिन हमारे को समझने नहीं आ रहा। इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, इसका जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम, ये रगों का जो सिस्टम है, जो फॉरवर्डिंग पोजीशन है, जब ज़बान के नीचे या होठ के नीचे या मुंह में कोई भी चीज़ चले जाए तो सबसे पहले वो खून के अंदर उसकी जो तासीर है, उसका जो पावर है, वो पूरा खून में चले आता। खून में जाने के बाद वो सीधा कहाँ पे पहुँचता? दिमाग पे पहुँचता, दिमाग से फिर दिल में पहुँचता, दिल से फिर गुर्दों में पहुँचता, गुर्दे फिर उसको फिल्टर करना। अब देखिए, कोई भी आदमी तलब क्यों करता? उसको बेचैनी होती, सर में एक बेचैनी होती, क्योंकि सर को एक बेचैनी होती, जब मुंह में डालेंगा तो वो खून के अंदर मिल के दिमाग तक पहुंच के दिमाग को उसका असर बना के फिर दिल में आके फिर गुर्दों पे आता है। इससे ये बहुत बड़ा नुकसान है। अक्सरियत नौजवान ये समझते हैं कि गुटखा खाने से मुंह का कैंसर आता, लेकिन ये बहुत कम चीज़ें, बहुत कम, ये बहुत से बहुत कम है। लेकिन हार्ट अटैक, रीनल फेल्यूर, किडनीज ख़राब हो जाना, हार्ट अटैक आना, खून गाढ़ा हो जाना, खून के गड्ढे बन जाना, ये मस्ट एंड शुड ज़्यादातर होते रहते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर होते रहते हैं। अक्सर नौजवान सुनने में आ रहा है कि भाई 30-35 साल में हार्ट अटैक बोल गए, और 40 साल में हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सडन डेथ हो जाना, ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। जैसे गोली असर करती है वैसे गुटखा भी असर करता है। खून के अंदर मिल जाता है, ये जाके इसका असर मिल जाता, इसका निकोटिन ब्लड में ऐड हो जाता, ऐड होके खून गाढ़ा होता। जब दिमाग को पहुंचेगा तो दिमाग और खून अल्लाह जो है ना उसका मिला के बनाए। जो चीज़ जितना उसका पाइप है, जितना उसका कनेक्शन है, जितना गाढ़ा रहना चाहिए, अल्लाह ने उसके बराबर रख दिया। हम उसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा गाढ़ा कर दे रहे हैं, उसको गाढ़ा ज़्यादा कर दे रहे हैं अपन। उसकी वजह से रग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर वो दिल में आएगा। अब दिल में आने के बाद गुर्दों में जाएगा। क्यों जाएगा गुर्दों में? इसलिए जाएगा कि खून के अंदर जो अच्छी चीज़ है उसको फिर रिटर्न दिल तक, बॉडी के अंदर पहुंचाना, ख़राब जो चीज़ है उसको फिल्टर कर कर पेशाब के ज़रिए वेस्ट वाटर को नीचे भेज देना। अब देखिए, जो काम करना है उसके अलावा जो काम उसको हकीकत में करना है वो काम उसको बढ़ गया। अब उसके अंदर निकोटिन ऐड हो गया, तंबाकू ऐड हो गया, सिगरेट ऐड हो गया, जो काम करना था उससे ज़्यादा काम करने लगा। कोई आदमी 10 आदमी का खाना बना रहा, उसको बोले भाई एक आदमी के 100 रुपये देंगे, एक आदमी के 100 रुपये देंगे। जब वो काम पे चढ़ जाए, अगर उसको 20 आदमी का खाना बनाने को उसके ऊपर बोझ डाल दे तो उसका क्या हाल होगा? एक आदमी का काम 2 आदमी करना चाहिए, 2 आदमी करने का काम 1 आदमी करा तो अब ये गुर्दों का ही वैसे, जो काम उसको करना है वो करना है, उसके साथ साथ जो है ना हम उसको ज़्यादा काम करा रहे हैं। उसकी वजह से किडनीज फेल हो जा रहे हैं, उसकी वजह से किडनीज ख़राब हो जा रहे हैं, डायलिसिस में चले आ रहे हैं। ये तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसकी वजह से जो हार्ट फेल्यूर आता, हार्ट जो फेल हो जाता, इसकी वजह से उसका